नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम डीएनडी एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। ये फ्लाईओवर शाम 5 बजे से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आश्रम फ्लाईओवर के विस्तार से दिल्ली और नोएडा वासियों को राहत मिलेगी और सीएम केजरीवाल ने कहा कि लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। दिल्ली और नोएडा के बीच आवागमन आसान होगा। घंटों के जाम से दिल्ली और नोएडा वासियों को राहत मिलेगी। जनता के लिए फ्लाईओवर खोला जा रहा है, ये खुशी का दिन है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। इस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। देश भर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं रंगों के इस पर्व पर विदेश एवं संस्कृति केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी चाणक्यपुरी के PSOI क्लब में होली मनाई। इस महोत्सव में कई विदेशी दूतावास के लोगों ने शिरकत की है, तो वहीं इस कार्यक्रम में सांसद मीनाक्षी लेखी और दूतावास के लोग होली के गानों पर झूमते हुए नजर आए। त्योहार मनाया जा रहा है और आज हमारे साथ मौजूद है राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। मैम, क्या कहेंगे, G20 की अध्यक्षता मिली है, उसके बाद यहाँ पे होली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ। देखिए, होली एक इतना सुंदर त्योहार है जिसमें हमारा जो संदेश है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और सातों रंग ज़रूर हैं, लेकिन वो सातों रंग मिलकर सफ़ेद रंग भी बनाते, जिससे सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलती है। तो इसी सूरज की रोशनी बनकर हम सातों रंग मिलकर देश की, दुनिया की सब समस्याओं का हल ढूंढें और आपस में एक ही रंग में रंगे जाएं और प्रेम भाव से आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है जी, महिलाओं का मान सम्मान जो भी विषय हैं वो सब इसी से जुड़े हुए हैं। G20 की अध्यक्षता में क्या खास रहेगा होली में? बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग विषयों पे 254 हम लोगों ने मीटिंग्स अरेंज की हैं और 45 स्थानों पर भारत को शोकेस किया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये मीनाक्षी लेखी जी, इन्होंने बताया कि G20 के अध्यक्षता में किस तरीके से जो है होली का त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है और बेहद ही खास रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में होली के रंगों का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। होली को लेकर के लोग कितने उत्साहित हैं और उमंग में हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 30 हजारी कोर्ट में अधिवक्ताओं ने होली के मौके पर जमकर होली खेली और होली के गानों पर जमकर थिरके। अबीर गुलाल फूलों की होली से सरोबार अधिवक्ता ये 2 साल के बाद खुलकर होली मना रहे हैं और होली खेलकर अधिवक्ता काफी खुश भी नजर आए और कहा कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। होली को लेकर सद्भावना का संदेश दिया गया। बींगा एडवोकेट कोर्ट के अंदर पूरी अच्छे से फाइट करो, रेमेडीज दिलवाओ और अच्छे से कोर्ट केस लड़ो। जैसा कि मैंने आज तक एक भी केस नहीं हारा, मैं बहुत जल्दी जीत हासिल करती हूँ, बहुत अच्छी। मैं अपने आप को बहुत एक अच्छी एडवोकेट मानती हूँ और मैं बींगा एडवोकेट और बींगा फीमेल सभी को मैसेज देना चाहूँगी कि कोर्ट के अंदर वर्क और कोर्ट के बाहर सोशल गैदरिंग में हर चीज़ में लेडी को और एडवोकेट को अपडेट रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए और सबको साथ लेके ऐसे ही जश्न मनाना चाहिए। बींगा एक बात मेरे को क्रिस्टल क्लियर है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के अंदर डूबा हुआ है और हम बहुत खुश हैं जो सारे अधिवक्ता मेरे आग्रह के ऊपर आए और बड़े छोटे सब मिलकर इसका प्रोग्राम का मनोरंजन लुत्फ उठा रहे हैं। और मलिक साहब का धन्यवाद दूंगा जो अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से मैं बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो ये हमारी फैमिली मिलती है लॉयर्स की, हम सब भाई बंधु मिलते हैं। दूसरा, हमारे अंदर कोई भी आपसी प्रॉब्लम मतभेद होते हैं वो हमारे निपट जाते हैं। तो मैं तो सबको हैप्पी होली दूंगा। सर आए हमारे अपना टाइम निकाल के दी, बहुत बढ़िया लग रहा है और ये जो इनिशिएटिव है ये हमेशा होली पे लेने चाहिए। अधिवक्ता वकील लोग मना रहे हैं, देखा कभी थाना में पुलिस वाला मनाते हुए वकीलों को, कितना उत्साह है इसका आप इससे अंदाजा लगाइए।
सारे अधिवक्ता खड़े हुए हैं, अभी झांकी निकालने वाले हैं, अभी लठमार होली ये खेलेंगे। इतना बढ़िया माहौल है ये देश के लिए, आने वाले के लिए खुशहाली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है और आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया अभी जेल में ही रहेंगे और होली भी जेल में मनाएंगे। और अपनी होली कैसे वो जेल में मनाएंगे ये भी बताया जा रहा है। उन्होंने भगवत गीता की डिमांड की है और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि होली को वो देखते हुए किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये भी देखने वाली बात है। मौजूद हैं कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जो बताएंगे मनीष सिसोदिया को लेकर जो क्या कहना चाहिए। सर, जो देखिए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, ये बताना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार में गए। ये भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पार्टी लगातार उजागर कर रही थी पिछले लगभग 1.5-2 साल से, हम जो गली मोहल्ले में पोल खोल यात्रा हो, चिट्ठी हो, सीबीआई को लिखी हुई चिट्ठी हो, ये एलजी साहब को हो, हरदीप पुरी साहब को हो, सो भाजपा के नेताओं को भी हम जगा रहे थे। जब नहीं जागे तो आज मुझे खुशी है कि कोर्ट ने न्याय किया है और जांच एजेंसियां धीरे से ही सही लेकिन आगे बढ़ रही हैं। और ये उम्मीद रखता हूं कि जांच एजेंसियां जांच पूरा कर पाएंगी, निष्पक्षता के साथ पूरा कर पाएंगी और दोषियों को सजा दिलाएंगी। उसी कड़ी में आज सिसोदिया जी जेल गए हैं। अब देखना ये है कि जो राज सिसोदिया जी खोल के गए हैं, कब वो जांच एजेंसियां उन तक हाथ डालेंगी, उनमें कब गिरफ्तार करेंगी, जो सिसोदिया ने पूर्व के लोगों ने बताया होगा। कांग्रेस को हमेशा भ्रष्टाचार बताया गया, शीला दीक्षित सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया गया और एलिगेशन लगाए गए। उसमें से शीला दीक्षित सरकार में से कोई जेल नहीं जाता है और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी बन के आती है और वो जेल जाती है। तो इस प्रकरण पे क्या कहते हैं, कि क्या लगता है? देखिए, मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ और ये बड़ा ऐसा एक गवाह है ये एरिया जहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो जिसमें अरविंद केजरीवाल के आंदोलन है, जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का संदेश लेकर के आए थे और शीला जी को जेल डालने की बात किया करते थे। लगभग 12,000 पेज की चार्जशीट तैयार करके कहते थे कि मैं इनको जेल डाल दूँगा। 2013 से 23 है, 10 साल होते होते आज इनकी सरकार जेल में चली गई है। सरकार जेल में है और मैंने जो कहा, इन 10 सालों में 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा इनके मंत्री या तो जेल जा चुके हैं या गंभीर आरोप में लिप्त हैं। जन लोकपाल होता तो शायद मुझे लगता है कि 90% एमएलए भी जेल में होते। तो ये है दृश्य। और एक तरफ कांग्रेस के 15 साल का शासन, 15 साल में मंत्री रहे, एमएलए रहे, किसी पे एक रत्ती बरदाग नहीं है। तो अंतर साफ है साथियों, जो जेल भेजने की बात करते थे आज वो जेल में है। एक लास्ट सवाल सर, क्या कांग्रेस इस भंवर में अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रही है? मतलब क्या लगता है, कांग्रेस का अब अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं? कौन से भंवर में? जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिसती हुई नजर आ रही थी, आज कांग्रेस कहाँ दिख रही है? कांग्रेस पार्टी अपने असूलों से बंधी हुई है, अपनी आइडियोलॉजी से बंधी हुई, उस पर चलने का काम करती है और मुझे गर्व है कि इस पार्टी का मैं। दिल्ली सरकार पर कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली के 70 विधानसभा में अलग अलग इलाकों में सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी क्रम में लक्ष्मी नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला भी जलाया। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो आंदोलन से हुआ था और आंदोलन इस बात का था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करते थे। अगर शराब की दुकान कहीं खुलेगी तो स्वराज में उन्होंने लिखा था वहां खोलेंगे जहां पर वहां के निवासियों को कोई आपत्ति नहीं होगी, पर उन्होंने इसका ठीक उल्टा काम किया। 250 की जगह 852 शराब की दुकानें खोलने की बात करी नई शराब नीति में और हर वो जगह शराब की दुकान खोली, हर गली में, मोहल्ले में। फिर जब सीबीआई की इंक्वायरी होती है तो नीति वापस लेते हैं। जब इंक्वायरी आगे बढ़ती है तो उसमें सिसोदिया पकड़े जाते हैं। सिसोदिया के ऊपर बहुत सारे चार्जेस आते हैं, वो सीबीआई को सहयोग नहीं करते हैं। अब ये साफ इंक्वायरी से समझ में आना शुरू हुआ है कि इसमें केजरीवाल भी लिप्त हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगे शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी तमाम सवालों के कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया गया। शराब घोटाले के उसके विषय में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं केजरीवाल जी को सम्मानित शब्द से सम्मान नहीं दूंगी।
मैं सीएम नहीं बोलूँगी उनके लिए, कि सीएम बड़ा सम्मानित शब्द है और दिल्ली की जनता का विश्वास दिलाता है सीएम बार बार बोलने से। तो मैं केजरीवाल जी से कहूँगी कि पूरा मंत्रालय जितना भी बनाया है और उनके जो विधायक हैं सारे भ्रष्ट हैं, उनको विधानसभा भंग कर देनी चाहिए इसी समय, क्योंकि उन्होंने पहले ही वादा करा था कि जब भी मुझे कोई घोटाला या कोई भ्रष्टाचार पता चलेगा तो चलने से पहले, साबित होने से पहले मंत्री या विधायक इस्तीफा पहले देगा और बाद में कार्रवाई होगी। उस बात पे वो कभी खरे नहीं उतरे और उनकी हर बात झूठी निकली और लोगों को जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नशे डालने के चक्कर में उन्होंने इस चीज का शुरू करा। पंजाब बनाने की यहाँ पर कोशिश करी। पंजाब की हालत, पंजाब को भी ऐसे ही दुर्गतियों में ऐसे ही डाला होगा, पंजाब को भी ऐसे ही डाला होगा उन्होंने। पंजाब का भी हाल यही हो रहा होगा, जनता रो रही होगी और उनको ढूंढ रही होगी। मेरी विधानसभा पटपड़गंज है, मैं वार्ड भी पटपड़गंज है। आप जानते नहीं हो, आज मेरे घर में 25 महिलाएं आई और पानी के लिए बहुत जोर जोर से रोने लगी। पूरे दिल्ली में 70 के 70 विधानसभा में भ्रष्ट केजरीवाल सरकार और इनके भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला दहन किया जा रहा है। आज इस भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने होलिका के रूप में दहन करके इस क्षेत्र से भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक संदेश दिया है। जिस तरह से इनके दो मंत्री जेल में हैं और जो मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने इन लोगों से भ्रष्टाचार कराया, उनको तो मानवता के हिसाब से आज इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली में विधानसभा भंग करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता करप्शन मुक्ति के लिए इनको वोट दी थी। दिल्ली के मध्य जिला के कमला मार्केट थाने में कल एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। पुलिस कस्टडी में आनंद नाम के एक शख्स ने थाने की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इस मामले को लेकर अब परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। परिवार वालों का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए एक पैनल बनाया जाए और साथ ही इस मामले में सीबीआई जांच की जाए। परिवार वालों का ये भी बड़ा आरोप है कि उसको जबरन बगैर किसी सूचना के थाने लाया गया और 2 दिन तक उससे पूछताछ की गई, जबकि इस मामले को लेकर के संबंधित थाने को भी सूचना नहीं दी गई है। सर, उन्हें मारा गया, वो ऐसे हत्या कर ही नहीं सकते। उनके 2 बच्चे, बीवी, बूढ़े माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर, हमें कल कैमरे में भी दिखाया रात को, वो चढ़े हैं सीढ़ियों पे, उन्हें धक्का दिया गया है। उसमें कैमरे में कह रहे कैमरा वहाँ उधर था ही नहीं, इतने बीच में कैमरा था कि वो चढ़ रहे हैं, आगे बीच में कैमरा नहीं था। जो वो गिरे हैं तो एकदम खड़े ऐसे है तो दिखाया ऐसे ही, और गिराया जहाँ बॉडी गिरी है उनकी चप्पल भी बिल्कुल सीधी रखी हुई है। हमें सब दिखाया है सर वहाँ पर। पुलिस का कहना है कि ठगी के मामले में उनको बुलाया गया था। क्या आपको पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया।